हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन ऑफ टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैसल प्रीति और पेपर वन फैकल्टी। सो जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, कल यानी कि 16 अगस्त को आप लोगों की आंसर की आ जाएगा। एनटीए ने अपना जो सोशल हैंडल है वहां पर मेंशन कर दिया है कि 16 अगस्त को हम लोग आपकी आंसर की रिलीज कर देंगे, जैसे कि उन्होंने कमिट किया था कि विद इन दिस वीक वो रिलीज कर देंगे। अब यहाँ पर जब आंसर की आती है तो स्टूडेंट पैनिक भी करेगा, हर तरीके का इमोशन उसके अंदर से निकलेगा। सबसे अच्छी चीज ये है कि आंसर की के बिहाफ पे सेम डे यानी कि 16 अगस्त को आपकी आंसर की आती है, तब आप एक सिंपल सा डिसीजन ले सकते हो कि आपको आगे 20 दिन और वेट करना रिजल्ट का या फिर नहीं करना है। तो सबसे बेस्ट पार्ट आपका प्रोविजनल आंसर की का यही जाता है, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर आपको एक पिक्चर मिल जाती है कि क्या मैं नेक्स्ट जो आप लोगों का साइकिल है, मान लिया अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं है तो आपको फाइनल रिजल्ट में क्या आता है जस्ट ठीक है चेक कर लेना, बट उसका वेट तो नहीं करना पड़ेगा। प्रोविजनल में आपको आइडिया लग जाएगा कि इतने क्वेश्चंस ठीक है डाउटफुल होने के बाद भी मैं यहाँ पर बेसिकली क्वालिफाई कर पाऊंगा, या फिर मैं बहुत ज़्यादा गैप के साथ अभी पीछे हूँ तो मेरा चांस ही नहीं बनता। तो सबसे बड़ा फायदा कल हमारे को ये मिलने वाला है। अब जब भी आंसर की आती है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स के ना क्वेश्चंस आने शुरू हो जाते हैं कि ये चीज़ नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वीडियो एक दिन पहले ही बना दिया जाए कि आंसर की आने से पहले कुछ ऐसे 5 से 7 पॉइंटर्स हैं जो आपको ध्यान रखने, और एडवांस में ये चीज़ें आप लोगों को रेडी रख लेना है। सबसे पहली चीज़ है, वीडियो को शुरू करते हैं यहाँ पर ताकि आप लोगों को ज़्यादा समय ना लगे। यहाँ पर आंसर की आने से एक दिन पहले हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है वो 5 स्टेप्स जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोगों को ध्यान रखना है। क्योंकि एक जरूरी जो चेकलिस्ट है आपके पास होती है, तो लास्ट मिनट पे आपके पास देखो 2 ही दिन का विंडो साइकिल है। 2 दिन तक हम लोग वहां पर ढूंढते रहते हैं कि क्या हमारा प्रूफ रहेगा, क्या हमें वहां पर चैलेंज के साथ लगाना है। तो आप एक आध बार हम भी थोड़ा सा डिले रिस्पॉन्स कर पाते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आए होते। पेपर वन में तो बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। तो ये सारी चीज़ें एडवांस में आपने रेडी करके रख लेनी है। एक सेकंड दीजिएगा। हाँ, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहली चीज है, आखिरी तक आप लोग, बहुत बार हर साइकिल में हुई ये चीज, बच्चे बोलते मेरा एप्लीकेशन नंबर रॉन्ग दिखा दिया, मेरा एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा है, तो किस तरीके से फॉरगॉट पासवर्ड करना है, किस तरीके से फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर करना है। ये छोटी छोटी चीजें हैं और आखिरी तक मतलब एक दिन उसी फाइट में निकल जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है आंसर की आने से पहले, आपको अपना एप्लीकेशन नंबर पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास ये नहीं है तो आप लोग अपना जो रिस्पॉन्स शीट है, अपना क्वेश्चन पेपर है, उसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। और ये ऐसा नहीं आपको लगेगा मैम ये तो कौन ही भूलता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट है, नंबर ऑफ मैसेजेस आते हैं जिस दिन आंसर की आती है कि एप्लीकेशन नंबर भूल गया कैसे निकालूं, पासवर्ड भूल गया कैसे निकालूं। तो एटलीस्ट ये दो चीज़ हैं, आपका एडमिट कार्ड है वो आपके पास एडवांस में आपको रखना है। तो आपके पास लॉगिन डिटेल्स अभी से चेक कर लेनी है, लास्ट मोमेंट पर पासवर्ड, ओटीपी और सारी चीजों के लिए परेशान होते हैं बच्चे। ठीक है, एप्लीकेशन नंबर आपको रजिस्ट्रेशन ईमेल भी आपके पास आई होगी, आपके पास एडमिट कार्ड है वहां से मिल जाएगा। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वहां पर आप लोगों का ईमेल है, वहां पर आपका ओटीपी आता है। और ऑफिशियल वेबसाइट जो यूआरएल है, जैसे ही नोटिस आता है ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना आंसर की चेक कर सकते हो। दूसरी बात, अगर पासवर्ड याद नहीं है तो क्या करें, अभी से उसको रीसेट कर लो। आंसर की के दिन सर्वर स्लो हो जाता है, आपको पता है कि 4 से 5 घंटे तक तो आपके आंसर की आपसे रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड ही नहीं होती है। सो इट्स अ सजेशन, बाकी आपको जो अच्छा लगे, आप तो बहुत मैच्योर हो कि आज आपको अगर लगता है कि मैं भूल चुका हूँ पासवर्ड या भूल चुकी हूँ, तो आप इसको रीसेट कर लीजिए। एप्लीकेशन नंबर आपको एडमिट कार्ड पे मिल जाएगा। तो 3-4 चीजें तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, एग्जाम शिफ्ट तो आपको पता ही है। अब जो क्वेश्चन पेपर जो आता है, आपने उसको ना एक फोल्डर बनाना है और आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। बिकॉज ये आप लोगों का जब आपकी चैलेंज विंडो ओपन हो जाती है, साइकिल खत्म हो जाता है, तब उसके बाद ये चीजें आपको नहीं मिलती हैं। फिर आप ढूंढते हो कि प्रीवियस क्वेश्चंस ढूंढते हैं और सारी चीजें, मैंने क्या मार्क किया था, क्या मेरी गलतियां हैं। तो आप अपनी रिस्पॉन्स शीट जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो सारी चीजें आपने डाउनलोड कर लेनी है अपने सिस्टम, अपने मोबाइल, जो भी आप डिवाइस का यूज करते हो। अब यहाँ पर क्या करना है, जो भी आपको लगता है स्क्रीनशॉट में, पीडीएफ फॉर्मेट में, जो भी ठीक लगता है आप उस तरीके से करो। जब ऑफिशियल आंसर की आती है, ठीक है, ऑफिशियल आंसर की आती है, उसके हिसाब से फिर आंसर की जब आप मैच करोगे, आंसर की के बाद आपको स्कोर तो पता चल ही जाएगा कितने ठीक है कितने गलत हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट जो चीज आती है, जो डाउटफुल क्वेश्चन है उनकी लिस्ट बनाओ। ठीक है, अगली जो है यहाँ पर
हालांकि कुछ तो क्वेश्चंस ऐसे ही होंगे जो आपको खुद से पता है कि देखो एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन मुझे गलत लगा था। इंट्यूशंस हमें पता होती है कि ये क्वेश्चन के ऑप्शन तो मुझे ठीक नहीं लगे, बाकी देखते हैं एनटीए क्या आंसर करता है। ये ऐसा 2-4 क्वेश्चन मिलते हैं पेपर 1 या पेपर 2 में। तो आपको उसी टाइम पे हिट कर जाना है, और उसका तो प्रूफ मैं एडवांस में निकाल लेता हूँ। ठीक है, प्रूफ भी ऐसा नहीं कि आप अपने मजे से गूगल किया, एआई से निकाला, आपने उठा लिया। एनसीईआरटी, ई ज्ञान कोश, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट, इन सब के आपको प्रूफ लगाने हैं। आपको स्टैंडर्ड ऑथर्स की बुक्स के स्निप्स लगाने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप कोई भी लोकल ऑथर या कोई भी वेबसाइट डालोगे और एनटीए उसको कंसिडर कर लेगा। और एक क्वेश्चन के 200 रुपए लगते हैं, तो सोच समझ के आप मुझे अपने क्वेश्चंस हैं, ठीक है, यहाँ पर भी शेयर कर सकते हो। मैं सेशन भी रखूंगी @प्रीति पेपर 1, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लो। और @प्रीति हुड्डा, ये मेरी टेलीग्राम आईडी है, यहां पर शेयर कर सकते हो, या @प्रीति हुड्डा _UGC नेट में शेयर कर देती हूँ, ताकि आप स्कैनर से मुझे फॉलो कर पाएं। यहाँ पर आप मुझे क्वेश्चंस अपने शेयर कर सकते हो, जैसे ही आंसर की आती है जहां पर डाउटफुल लगे। देखो पेपर 1 में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, तो प्लीज डाउटफुल क्वेश्चन को ही मुझे शेयर करना, ताकि मैं उसको वेरीफाई करके उसका कंसर्न डॉक्यूमेंट आपको दे पाऊं, ऑफिशियल जो भी कंसर्न उसका एनसीईआरटी, इग्नू या जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसके साथ। और ये टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लेना है। तो ये आपको 4 से 5 काम कर लेने हैं। अब उसके बाद देखो यहां पर क्या होता है, एक प्रोविजनल आंसर की है, एक आपके पास फाइनल आंसर की है। अब पहली जो आंसर की आने पर हम यहां पर डायरेक्टली रिजल्ट अज्यूम नहीं कर सकते। अब वो अज्यूम कर सकते हैं, देखो आपको पता है कि आपकी कट ऑफ जाती है मान लिया 180, आपका स्कोर बना 120, चुपचाप यहीं पर हैंड रेज करो, सीधा सीधा दिसंबर के साइड चलो, बात खत्म। इनके लिए तो ये सोल्यूशन है। बट जिनको पता है कि मेरे 2-4 क्वेश्चन से ही मैं इन आउट हो सकता हूं, वो रिजल्ट का वेट करें। जो क्वेश्चन लगते हैं जनरली चैलेंज करने वाले, उनको चैलेंज करो, बिकॉज आंसर की आप चैलेंज करोगे, क्वेश्चंस के चैलेंज एक्सेप्ट होंगे, तो आपका स्कोर यहाँ पे बढ़ता है। हालांकि फाइनल आंसर की में मैक्सिमम जो चीजें हैं ना, स्कोर डाउन ही आता है। बहुत सारे सीन मैंने ऐसे देखे हैं, आंसर की में आप लोगों का स्कोर थोड़ा डाउन जाता है, कुछ क्वेश्चन एलिमिनेट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चन चैलेंज नहीं होते हैं, और कुछ उसमें स्कोर के अंदर से ही गायब कर दिया, अलग अलग सीन होते हैं। तो बाकी जो रिजल्ट आता है वो फाइनल आंसर की। बट जिनका इतना बड़ा गैप हो, उनको तो चुपचाप सीधे सीधे अपना नेक्स्ट साइकिल की तैयारी करनी है। तो ये 5-6 बातें हैं। अब नेक्स्ट साइकिल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब ऑब्वियसली नेक्स्ट साइकिल के लिए आपके लिए बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि या तो जीएसपी या फिर आप फाउंडेशन बैच, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। अगर आप फाउंडेशन बैच में एनरोल करते हो, जिसमें पेपर 1, पेपर 2, बूस्टर कोर्स, स्टडी नोट, मॉक टेस्ट, सब कुछ आपको मिलेगा। अप्लाई कर सकते हो मेरा फैकल्टी कोड PRITIH। अगर आपको सिर्फ दिसंबर तक जाना है तो 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी, ये प्राइस है। बट आई हैव अ सजेशन, लाइफ टाइम लो। लाइफ टाइम का मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी आपको नेट के एग्जाम के लिए बैठना है। आपका पेपर 1 है जेनरिक है, पेपर 2 आपका लाइफ लॉन्ग काम करता है। आपके भाई बहन और भी हैं पेपर 1, तो वो भी करेंगे ना, तो आपके वो भी लोग शेयर कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन को। तो ये इसका लाइफ टाइम का ज्यादा फायदा। और अगर आप दिसंबर 26 का एग्जाम क्वालिफाई भी कर लोगे, 100% कैशबैक है जेआरएफ पे, और नेट पे रहेगा आपका 50% का कैशबैक, मतलब फ्री में तैयारी है आपकी। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। अगर आपको लगता है हम बहुत सिंसियर हैं, बहुत ही कंसिस्टेंटली काम करेंगे, तो जीएसपी के साथ आप जा सकते हो। जीएसपी है गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम, इसमें भी मेरा कोड यूज होगा प्रीति एच, क्योंकि वहां प्राइस मिलेंगे आपको ज्यादा, तो मेरा कोड आपको यूज करना पड़ेगा। पेपर 1, पेपर 2 बुक्स के साथ जाना है, विदाउट बुक्स जाना है, मेंटोरशिप, सिद्धि नोट्स, समग्र है, उसके बाद लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल, सब कुछ मिलेगा। उससे एक्स्ट्रा ये बहुत सारे मेंटोर हो गया, फैकल्टी गाइडेंस सेशन हो गए, बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें गारंटेड सिलेक्शन प्रोग्राम में। और यहाँ रिवॉर्ड्स देखिए एक बार, इधर आपको मिलेगा 80,000 का रिवॉर्ड है जीआरएफ पे, और 40,000 आपको मिलेगा पेड इंटर्नशिप। सीधा सीधा 1 20 ये हो गया, 80 ये, 2 लाख तक की रिवॉर्ड मिल गया। नेट भी अगर हो जाता जीएसपी नॉर्म्स के साथ, तो आपका 50% कैशबैक है। और अगर आपका इन केस फुलफिल नहीं भी होता, बट दिसंबर 26 का फिर भी कर लेते हो आप, तब भी आपको 100% कैशबैक है जीआरएफ पे, 50 है आपको नेट के ऊपर। इतना बड़ा जो ऑफर है वो बार बार नहीं आता है। इसमें विदाउट बुक्स है ये प्राइस, और 6 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी, और ये विद बुक्स है आपका ये प्राइस। तो जितना जल्दी हो सकता है इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करिए, एंड यू कैन गो फॉर द सेम।
अब मैं बताती हूँ आपको किस तरीके से। अब आपने इस तरीके से ये 3-4 चीजें मैंने बताया है। क्वेश्चंस के लिए एविडेंस तैयार रखना है। एविडेंस तो देखो अभी तैयार नहीं रख सकते क्योंकि आपको सारे क्वेश्चंस का नहीं पता, डाउटफुल क्या है। ये चीज तो आपका सेकेंडरी स्टेप में आ जाता है। बाकी जो मैंने बातें बताई, एप्लीकेशन नंबर है, रीसेट कैसे करना है, या फिर आप लोगों को क्वेश्चन पेपर की प्रॉपरली आप सोचते हो कि चलो गूगल पे पड़ा है, अकाउंट तो है ही, वहीं से देखते रहेंगे, एक टाइम के बाद वो आपकी गायब हो जाएगी, तो आपको डाउनलोड करना रिस्पॉन्स भी और क्वेश्चन पेपर भी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। एंड उसके साथ साथ अपना स्कोर देख के तुरंत डिसीजन नहीं लेना है, एकदम से पैनिक नहीं करना है, कट ऑफ अलग लग जाती है। आप स्कोर देखने के बाद एक बार प्रीवियस 3 साल का ट्रेंड देखो, क्या आपके पेपर 1 में, पेपर 2 में क्या परफॉर्मेंस रहता है, फिर उसके बाद डिसाइड करो अपना नेक्स्ट स्टेप। एंड जिसको पता है नहीं होने वाला, उसके लिए बेस्ट चॉइस है जल्दी से अपना फाउंडेशन या फिर बैचेज में एनरोल करो। अब मैं बता देती हूँ कैसे एनरोल करना है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, ये ऑफर सिर्फ आज रात 12 बजे तक है। आपने जीएसपी ज्वाइन करना, इस लिंक पे क्लिक करिए। इस लिंक पे जब आप जाओगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जस्ट मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। और फाउंडेशन अगर ज्वाइन करना है, फाउंडेशन बैच 2.0, आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, जो भी आप लोगों को ठीक लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो लाइफ टाइम वैलिडिटी का भी था, ये जो वाला फेज है मान ली, ये सेलेक्ट किया। अगर डायरेक्ट इसी लिंक से जाओगे तो मेरा कोड ऑलरेडी लगा, आपको टाइप भी नहीं करना पड़ेगा। किसी और डिवाइस से जाते हो, किसी और लिंक से जाओगे तो मेरा कोड एंटर कर लेना, क्योंकि वहां प्राइस आपको मिलेगा 30-40,000 भी मिल सकता है, तो ज्यादा प्राइस मिलेगा। अप्लाई कर दोगे कूपन कोड। जीएसपी के साथ जाना है, वो इसी तरीके का इंटरफेस यहाँ मिलेगा, तो उसके साथ भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट है एंड आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो पेपर 1 के रिगार्डिंग, और कल आंसर की आती है, उसके बाद टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे मुझे अपने डाउटफुल क्वेश्चन की लिस्ट भी शेयर कर सकते हो विद योर शिफ्ट, योर क्वेश्चन नंबर, कौन से शिफ्ट और कौन से सब्जेक्ट का आपका एग्जामिनेशन है। बाय बाय, टेक केयर।